जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो वहां आपसे अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस पूछी जाती हैं, जिनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिन्हें सॉल्व करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस छूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी ट्रिक्स सिखाऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली ट्रिक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, सपोज कीजिए नंबर है 29, इसका गुणा 11 से कराया हो। कोई भी नंबर हो उसका गुणा अगर 11 से कराया हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, यहां देखिए आखिर में जिससे गुणा कराया है वो वाला नंबर देखिए, किससे कराया है? 29 से। उसका आखिर वाला नंबर क्या है? 9। तो 9 को आप एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब इस 9 में इस 2 को जोड़िए। कितना? 9 और 2 11। 11 का आपको क्या लिखना है? 1 कैरी में रख दीजिए। ठीक है। अब ये 2 से आगे अगर कोई नंबर हो तो उसे 2 में ऐड करना है। यहां केवल 2 है, 2 में कुछ नहीं ऐड करना। 2 और 1 3। ये हो गया आंसर। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 254 का गुणा 11 में कराया जाए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 5 और 4 ये 9। अब 5 और 2 7। ठीक है। अब 2 इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं क्योंकि कुछ नहीं है, तो ये 2 ऐसे ही लिख दिया। ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 632 गुणा 11। ठीक है। तो ये 2 ऐसे ही, 3 और 2 5। अब 6 और 3 9 और ये 6 ऐसे ही। ये हो गया आंसर। आइए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अब देखिए, दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हो कि 65 और 56, यानी कि 2 नंबर अपोजिट एक दूसरे के विपरीत हों। देखिए, ये 65 है, यहां 56 दिया है, एक दूसरे के उल्टा है। अब इनका एडिशन आप जल्दी कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको करना है 11 गुणा सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। देखिए, 11 तो 11 रहेगा। अब 6 और 5 कितने होते हैं? 11। चाहे इसे जोड़ लीजिए या फिर इसे। ये कितना हो गया? 121। ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 54 प्लस 45, इसका योग कराया जाए तो 11 गुणा 5 और 4 9, कितना हो गया? 99। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 36 प्लस 63, कितना? 11 गुणा 9, कितना? 99। ये होगी आपकी दूसरी ट्रिक। आइए तीसरी ट्रिक पे चलते हैं। देखिए, तीसरी ट्रिक आपकी उन नंबर्स के लिए है जो 100 से ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे गुणा कराया जाए 105 का गुणा कराया जाए 114 में, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, 105 आप यहां लिखिए। ठीक है। 114 यहां लिखिए। ठीक है। अब ये देखिए कि ये 100 से कितना ज्यादा है। देखिए, ये 5 ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है? ये 14 ज्यादा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब चाहे इसे इसमें जोड़ दीजिए या इसे इसमें जोड़ दीजिए, दोनों ही एक जैसे आएंगे। देखिए, 114 और 5 119 और 105 और 14 कितने हो गए? 119। तो हमने वो यहां लिख दिया। ठीक है। अब क्या करना है, 2 जीरो लगाइए। ठीक है। अब ये वाला नंबर इसका गुणा इसमें कर दीजिए और यहां पे लिख दीजिए और इन्हें जोड़ दीजिए। ये 0 7 9 1 1। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 108 का गुणा 112 में कराया हो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये कितना ज्यादा है 8, ये कितना ज्यादा है 12। अब जोड़ दीजिए,
ये हो गया 120, 2 जीरो, 12 अट्ठे 96, जोड़ दीजिए 120, 96, ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 114 और 118 इनका गुणा कराया हो तो कैसे करेंगे। देखिए ये कितना ज़्यादा है 14, ये कितना ज़्यादा है 18, ठीक है। अब इसे इसमें या इसे इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14 और 18 कितने होते हैं 132, ठीक है। 2 जीरो लगा दीजिए। अब 18 का गुणा इसमें कीजिए, 18 चौका 72, 2 7, 18 कम 18 और 7 25, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसे जोड़ दीजिए, ये 2 5 4 3 1, ये हो गया आंसर। आइए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अब देखिए चौथी ट्रिक पे चलते हैं। मान लीजिए कि आपसे 2 नंबरों का गुणा कराया हो जो 100 से छोटे हो। जैसे मान लीजिए 95 का और 97 का गुणा कराया हो, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे। देखिए आप इसमें ये देखिए कि ये 100 से कितना कम है 5 कम है, और ये 100 से कितना कम है 3 कम है, ठीक है। अब चाहे इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें से इसे, दोनों ही एक जैसे आएंगे। देखिए 95 में से 3 गए तो 92, और 97 में से 5 गए तो भी 92, तो हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 जीरो लगाई। अब देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो 5 तिया 15, ठीक है। इन्हें जोड़ दीजिए, कितना 5 1 2 9, ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 98 और 88 इन दोनों का गुणा कराया जाए तो ये कितना कम है 2 कम है, ये 12 कम है, ठीक है। अब चाहे इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें से इसे घटा दीजिए, तो क्या आएगा 86, ठीक है। 2 जीरो, 12 दूनी 24, जोड़ दीजिए 8 6 2 4, ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 85 और 92 का कराया हो तो ये 15 कम और ये 8 कम, ठीक है। अब चाहे इसमें से इसे घटाइए या इसमें से इसे, तो कितना बचेगा 85 में से 8 गए तो कितना बचा 77, 2 जीरो, 15 अट्ठे 120, जोड़ दीजिए 0 2 8 7, ये हो गया आंसर। आइए अगली ट्रिक पे चलते हैं। अब मान लीजिए कि एक नंबर 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है और उन दोनों का आपसे गुणा कराया है। मान लीजिए जैसे 105 और 98 इन दोनों का गुणा कराया जाए, तो देखिए आपको देखना है ये 100 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 2 कम है, ठीक है। अब या तो इसमें इसे जोड़ दीजिए या 105 में से इसे घटा दीजिए, दोनों ही एक आएंगे। देखिए 98 और 5 103, और 105 में से 2 गए तो 103, ठीक है। 2 जीरो लगा दी। अब देखिए यहाँ ये प्लस है, यहाँ ये माइनस है, तो 5 दूनी 10 गुणा किया, और अब क्या करना है घटाना है। ये 0 9 2 0 1, ये हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 108 और 92, ठीक है। तो ये 8 ज़्यादा और ये 8 कम, ठीक है। तो हमने इसमें इसे जोड़ा या इसमें से इसे घटा दिया, तो ये 100, 2 जीरो, ये 64 घटा दिया, ये 6, ये 3 9 9, ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 115
और 93 का गुणा कराया जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और ये 100 से 7 कम है। या तो इसमें इसे घटा दीजिए या 93 में 15 को जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा 108 00, 15 सत्ते 105, ये घटा दिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6, ये 0, ये 1, ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आज मैंने आपको 5 ट्रिक्स सिखाई हैं जो आपकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। अगर इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह के नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।